हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सभी का हाई फाई एजुकेशन परीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस जीके एंड जीएस के सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज की नई क्लास में सभी वन डे एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सभी पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर, बोध गया। बोध गया में एक वृक्ष है, बोधि वृक्ष। उसी के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया बिहार में स्थित है। तभी से यह दिन पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज एक हिंदू सुधार का आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। तीसरा प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर, गुरुमुखी। चौथा प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? उत्तर है कन्याकुमारी। पांचवा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं हम सब। भारत में जिस जगह सूर्य की सबसे पहली किरण पड़ती है उसका नाम डोंग है। डोंग है, DONG, डोंग। यह भारत, चीन और म्यांमार के ट्रांजैक्शन पर बसा अरुणाचल प्रदेश का छोटा सा गांव है। इसे आप पूर्वोत्तर छोर पर बसा पहला गांव भी कह सकते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? उत्तर, अरुणाचल प्रदेश। छठवां प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं हम सब। इंसुलिन एक ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश देता है। इसकी अनुपस्थिति में मधुमेह रोग होता है। इसके इंजेक्शन से रक्त शर्करा की मात्रा घट जाती है तथा इंसुलिन की आवश्यकता शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ग्लूकोज का प्रयोग करने के लिए होती है। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? वो कौन सी बीमारी है? मधुमेह। सातवां प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर है असम। थोड़ा सा बिहू के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बिहू क्यों मनाया जाता है? ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? यह फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू या बुहाग बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो सभी असमों द्वारा बहुत बहुत ही मस्ती से एक साथ खुशी खुशी मनाते हैं, बिना उनके धर्म जाति, बिना उनके विश्वास को भेद किए। आठवां प्रश्न है, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी में क्या मिलता है? इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का काम करता है ये। नौवां प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है विलियम वेंटिक। ये कब से कब तक थे? 20 अप्रैल 30 अप्रैल 1834 से 20 मार्च 1835 तक। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? उत्तर, चीन। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम जान लेते हैं। 201 ईसा पूर्व में एक हान राजवंश के समय में
चीन के निवासी साई त्साई लून ने कागज का आविष्कार किया था? किसने किया था कागज का आविष्कार? त्साई लून ने कागज का आविष्कार किया था। 11वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर, राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। 13वां प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। अब विटामिन ए के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कह सकते हैं। रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रेटिना और कॉर्निया को नुकसान पहुंचती है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कॉर्निया, रेटिना को नुकसान पहुंचती है। चौथा 14वां प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? उत्तर, तमिलनाडु। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तमिल में पोंगल का अर्थ उफान होता है। क्या होता है? उफान। देखते हैं हमारा 16वां प्रश्न क्या है। 16वां प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? उत्तर है, जॉन लोगी बेयर्ड। 17वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की पहली महिला शासक कौन थी? उत्तर, रजिया सुल्तान। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। रजिया सुल्तान एक मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासक रही। रजिया ने 1236 से 1240 तक राज किया। यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। 18वां नंबर प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? उत्तर है, गलफड़ों की सहायता से। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। 19वां नंबर प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? उत्तर, भगत सिंह ने दिया। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इसका अर्थ है क्रांति की जय हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाजी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था। 20वां नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में और कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। प्रश्न 21, उत्तर, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र जी को कांग्रेस से निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। 21वां नंबर प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? उत्तर, लाला लाजपत राय। 28 जनवरी 1865 से 17 नवंबर 1928 भारत के एक प्रमुख स्वतंत्र सेनानी थे, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला राजपत राय पंजाब केसरी
कहा जाता है। ये कब से कब तक भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे? 28 जनवरी 1865 से 17 नवंबर 1928 तक। 23वां नंबर प्रश्न है, सार्डर्स की हत्या किसने की थी? उत्तर, भगत सिंह ने। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने गोलियां चलाई, सार्डर्स नाम के एक अधिकारी की हत्या कर दी। किस लिए उन्होंने मारा था? क्योंकि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने और उन राजगुरु ने गोली चलाई और सार्डर्स नाम के अधिकारी की हत्या कर दी। 24वां नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? उत्तर, मंगल पांडे। 25वां नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर है सरोजनी नायडू। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। सरोजनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई और 1947 में संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी, जिससे वह डोमिनियन ऑफ इंडिया में उस पद को धारण करने वाली पहली महिला बनी। सरोजनी नायडू कब राज्यपाल बनी थी? 1900 सरोजनी नायडू कब भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? 1947 को संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी। आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। इस प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हाई फाई एजुकेशन परीक्षा को इतना स्नेह और सम्मान देने के लिए धन्यवाद।